सो हे गाइस व्हाट्स अप भाई बट दिस इज़ आरजे फ्रिक्स और ये वीडियो है डेडिकेटेड वीडियो है टोटल बजट पे जो हमें लगा था गोवा में आने जाने का। ये वीडियो डिले होते गई थी तो हमने सोचा था कैंसिल करते हैं, बट कॉलेज में और मैसेजेस भी मुझे बहुत सारे आए और कॉलेज में लोगों ने पूछा अभी कि क्या है बजट कैसा था, क्या बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स है, तो फिर मैंने सोचा इस पर वीडियो बना ही देते हैं। पीसी पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे समझाना ज़्यादा आसान होगा कैलकुलेशन एंड मैप्स वगैरह में। और ठीक है, शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे टोटल ब्रेकडाउन बताते हैं। अब इसमें हम लोग देखते हैं, सबसे पहले मेरे घर से हम लोग शिवाजी नगर गए थे बस के लिए और उसमें 224 लगा था हम लोग को 2 लोगों का। और कैब का, जब हम कैब से गए थे, ऑटो से गए थे या कैब, ऑटो से गए थे, ऑटो से, क्योंकि उसमें हमारा सामान आ चुका था, ऊबर किया था। और ये बेसिकली बस हमने रेड बस से बुक की थी क्योंकि रेड बस के थ्रू हमें यहाँ से मापुसा तक की डायरेक्ट मिल गई, स्लीपर अच्छी खासी, और रात की बस थी क्योंकि गोवा में कई दिन की बस मिलती नहीं है, रात की ही मिलती है। सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच गए थे हम 9 बजे तक, तो काफ़ी अच्छा था। तो वो हमने बस बुक की थी, शिवाजी नगर से हम लोगों का बोर्डिंग पॉइंट था, तो वहाँ से हम गए। और ये वेफर्स वगैरह जो हमने रास्ते में खाई है, हमारा पर्सनल बजट है, तो किसी सब पे वेराई करता है कि कैसे क्या है। लेकिन टिप ये रहेगी कि जो डिनर वगैरह है तो पैक करवा के ले जाना अपना खाने वाने का, रात का ज़्यादा बस पे खाना नहीं, क्योंकि एक जगह पे रुकती है फिर वहाँ जल्दी जल्दी खाओ, जो है वॉमिटिंग के चांसेस है। हम अपना पैक करा के ले गए थे, जब हमें लगा खाना चाहिए हमने खा लिया बस में, वहाँ बजट भी बच गया और उतना हो गया। जो बेसिकली इसमें यहाँ पे हमने बस का इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बस पहले बुक कर ली थी, तो बस हमें लगा था 1380 कुछ टैक्स के साथ, तो 1401 का लगा था हमें बस का एक टाइम का जाने का यहाँ से। तो डे 1 से पहले सिर्फ बस का ही बता रहा हूँ, पकड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये तो सबका पर्सनल है कि किसको कितना लग रहा है, इस पर हम लोग ऐड करते जाते हैं। स्कूटी रेंटल 1000 रुपीज़, तो हम लोगों को 3 दिन का 1000 रुपीज़ लगा था स्कूटी रेंट का। वहाँ पे 500 एक दिन का बोलता है, तो 1500 होता है 3 दिन का। लेकिन बार्गनिंग करना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, गोवा में हर जगह बार्गनिंग करनी है, तो 300 हमने बार्गनिंग करा के कोशिश की, तो 300 3 दिन का होता है 900। नहीं मान रहा था तो हम लोगों ने 1000 कर दिया। अब लोग क्या गलती करते हैं, या तो 300 एक दिन का पकड़ेंगे, 3 दिन का 900 होता है, 400 एक दिन का पकड़ेंगे, 3 दिन का 1200 होता है। ये भी याद रखना है कि हम 3 दिन का टोटल पकड़ के उसको भी किसी तरह डिवाइड कर सकते हैं, तो ये 330 समथिंग एक दिन का होता है अगर 1000 पकड़े तो हमने उसको 3 दिन का टोटल पकड़ के उसको डिवाइड करा दिया, तो हमें यहाँ पे फ़ायदा हो गया। 1000 रुपीज़ हमने बता दिया 3 दिन का, तो ये हमें स्कूटी का लग गया। और ये मापुसा बस स्टैंड पर जब हम पहुंचेंगे तो वहीं पे रेंटल वाले बहुत सारे मिल जाते हैं, वहाँ से अपने रिजॉर्ट तक हम लोग एक ऑटो कर लेते हैं, कैब कर लेते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है। 300-400 रुपीज़ उस चीज़ का लग जाएगा कैब ऑटो का, उतना तुम्हारा एक दिन का स्कूटी का रेंट है। तो वहीं से स्कूटी ले लो, वहाँ पे मिल जाते हैं लोग, मैं बता रहा हूँ वहाँ मिल जाते हैं बस स्टॉप पे, तो वहीं से डायरेक्ट रेंट पे ले सकते हैं। तो फिर पेट्रोल का हम लोगों को पड़ा 180। ये मैं बेसिकली 2-2 लोगों का बता रहा हूँ, पेट्रोल स्कूटी सब 2 लोगों में डिवाइड होने वाली चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि डबल सीट रहेगी, पीछे बैठेगा एक बंदा भी। तो 180 हमको टोटल 3 दिन का हम लोगों ने पकड़ा था कि इतना पेट्रोल लगेगा, और उतना ही मैंने ख़त्म किया टोटल 3 दिन में। मतलब उससे ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, ये भी एक टिप है कि फुल टंकी मत कर लेना चाहते, क्योंकि रेंट के साथ जब वापस दोगे तो वैसे ही जाता है पेट्रोल भी। तो बेटर वही रहेगा कि 180 हम लोगों ने पकड़ के चला था बजट, और 180 का इन्हें पेट्रोल भराया। ठीक है, तो ये हो गया 3 दिन का पेट्रोल, 3 दिन का गाड़ी, आने जाने का इंतज़ाम 3 दिन का हो गया वहीं पे। फिर फूड का हम लोगों ने 500 कितना पकड़ा था, 500 कुछ पकड़ा था एक दिन का, और 1000 पकड़ा था शायद हमने फूड का। लेकिन जो हमने पकड़ा था उस पर कुछ बात करने की ज़रूरत है ही नहीं अभी, क्योंकि हम लोग का चल रहा है कि हमारा हुआ कितना उधर जाने के बाद, उस चीज़ पे बात चल रही है। तो ये 580 2 लोगों का था, तो 290 एक का हमको खाने का पड़ गया था। हमने खाया था इस जगह पे, हम लोगों ने खाया था प्रॉन करी और राइस खाया था, तो इतना पड़ा था हमें होटल 6 की। ओके, 3 दिन का हमने रहने का भी इंतज़ाम करना था, तो हम लोगों ने कम करा के रिजॉर्ट बुक किया, एक अच्छा खासा रिजॉर्ट था वो, उसमें मेरी व्लॉग्स में दिख रहा होगा। 2K एक दिन का पड़ा था 2 लोगों को, 6K पड़ा था 3 दिन का 2 लोगों को। ठीक है, 2 लोग रह सकते हैं उसमें, तो एक को 3K ही पड़ा, तो वो काफ़ी अच्छी चीज़ थी। ये 1 का है, ये 2 का है 6K। ओके, मेरा कर्सर नहीं दिख रहा, ओके मैंने कर्सर बंद किया, यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि PDF है। 6K 3K, तो हम लोग को एक को पड़ा रहने का 3000, तो मैं एक का ही पकड़ता हूँ 3000। ठीक है, गाड़ी वाड़ी मैंने 2 के हिसाब से पकड़ लिया क्योंकि उतना लगना ही है, 2 बैठ रहे 1 बैठ रहे वो उतना ही ले रहा है, तो उसके हिसाब से इतना हो चुका है रहने का, खाने का और गाड़ी आने जाने का।
अब उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा एक्स्ट्रा खर्चे किए थे, कुछ डे 1 पे कैप्स वगैरह खरीद ली थी 350 की। बार्गनिंग हर चीज़ पे कराना, हर चीज़ पे बार्गनिंग होती है वहाँ पे। फिर हम लोगों ने बियर पिया, इसका ये तो करेंगे ही सब, पीने वीने का अच्छा खासा पकड़ के चलो, पता नहीं चलता कब ख़त्म हो जाता है बजट। तो 480 और शवरमा 100 रुपीज़, ठीक है। ये 120 उधर है शवरमा का एवरेज रेट, कहीं कहीं तुम्हें मुश्किल से 100 का मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ थोड़ा महंगी है चीज़ें, मोमोज वगैरह भी महंगे हैं। तो 100 में शवरमा ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ 120 मतलब मोस्टली कम से कम उतना ही मिलता है। तो 100 तो गिन चुन के टीटोस लेन में, टीटोस लेन याद रखना, बहुत अच्छी लेन है उधर, हमेशा लाइटिंग वाइटिंग रहती है चालू रात भर दिन भर, तो वहाँ पे फुल एंजॉय कर सकते हो। बियर का हमने पकड़ा 241 का, ठीक है। ये हम बीच में बैठे थे तब का है, बीच में हम लोगों ने ली थी तो महंगी पड़ी थी आई गेस 240। ये बीच में हम लोगों ने पी होगी, बीच में प्राइजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं और नॉर्मली वहाँ पे कम होते हैं। पार्किंग 30 रुपीज़ देना, ठीक है, 30 और मतलब ये 60 2 टाइम पार्किंग का है शायद। ये हम लोग टोटल दो गाड़ी पार्क की थी या 2 टाइम पार्किंग का, पर 30 पड़ता है वहाँ पार्किंग का, जहाँ तक मुझे याद है। ये ड्रिंक्स का है, एक 300 की ड्रिंक ली थी हमने, एक 550 की ली थी, एक कोरोना ली थी और एक बडवाइजर ली थी। ये प्राइजेस बीच के है, क्योंकि हमने बीच पे गाड़ी पार्क की थी, ये बीच के है इसलिए ये महंगे हैं। अगर हम बीच से अपार्ट जाते हैं तो 300 की अगर वहाँ एक बोतल मिल रही है तो वही बोतल 100 की मिलेगी नॉर्मली। प्राइजेस महंगे होते हैं बीच पे, तो डिवाइड करके एक को 425 पड़ गया था। तो पीने वीने का भी पकड़ लो, इस पर 425। ये इसने यहाँ पे लिखा है 4800 माए, इसका मतलब है कि ये इसका पर्सनल बजट है, ये एसी का की लिस्ट है। एक का 4800 पड़ गया था। ये इतना इसलिए पड़ा है क्योंकि इसमें हम लोगों ने 1300 बस के भी ऐड किए थे, तो वो उतना ही हो जाता है कुछ, ठीक है। तो 6005 ये पड़ जाएगा पहले दिन का, वहाँ पे इतना पड़ जाएगा, क्योंकि खाना पीना भी है, अच्छे से रहना भी है, और 3 दिन इज़ इनफ। कुछ लोग होते हैं कि सोचते हैं हफ्ते भर के लिए जाएंगे चिल करेंगे ना, क्योंकि गोवा में क्या सीन होता है कि सुबह सुबह पूरा दिन भर रहता है और रात भर भी रहती है वहाँ पे। जैसे वहाँ 1 दिन 2 दिन के बराबर होता है, हमारे यहाँ पे रात में सो जाते हैं सब, वहाँ 1 2 3 4 कितने भी बज रहे रात के लाइटिंग चालू रहती है दिन की तरह एकदम। तो वहाँ वो भी एंजॉय कर रहे हो तुम। तो 1 दिन में 2 दिन हो रहे हैं तुम्हारे, तो 3 दिन में 6 दिन पकड़ लो, रात और दिन दोनों नाइट लाइफ एंजॉय करो गोवा की, डे भी एंजॉय करो। 3 डेज इज इनफ अगर सिर्फ नॉर्थ या सिर्फ साउथ जा रहे हो तो। कुछ लोग होते हैं जो एक ही टाइम पे दोनों प्लान करते हैं कि नॉर्थ गोवा के बाद साउथ गोवा जाएंगे, तो उस केस में महंगा हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगा दिन, और हाँ बजट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो बेटर वही रहता है कि नॉर्थ अलग से कर लो और साउथ के लिए अलग से जाओ, ताकि पूरा एंजॉय कर पाओ अच्छी तरह। नहीं तो एक जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा तुमको, वैसा ही है। तो ये फर्स्ट डे का बजट पकड़ लो अपना, इतना लग जाएगा। सेकंड डे पे हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स किए थे, क्योंकि क्या होता है कि डे 1 पे जब हम पहुँचते हैं तो सुबह सुबह 9 बजे पहुँच गए, 10 बजे पहुँच गए बस स्टैंड पे, तो उसके बाद कोई सेंस नहीं बनता कि वाटर स्पोर्ट्स उसी दिन करो, उस दिन बीच पे चिल करो, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स ऐसा है कि पूरा दिन कंज्यूम होता है। हम लोग जब गए थे सेकंड डे वाटर स्पोर्ट्स के लिए, हमें 7 या 8 बजे हमारी आई थी जो बस है वाटर स्पोर्ट्स कराने के लिए, जो आती है हमारे रिजॉर्ट पे आई थी, वहाँ से हम गए थे। फिर तो 7-8 बजे तो पॉसिबल ही नहीं है जब तुम 9 बजे पहुँच रहे हो वहाँ पे गोवा पे। तो पहले दिन सिर्फ बीच पे एंजॉय करो, खाओ पियो चिल, ठीक है। सेकंड डे पे वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। 2250 ये हमको पड़ा था वाटर स्पोर्ट्स का एक का। ये इतना इसलिए पड़ा है क्योंकि 2000 था बेसिकली नॉर्मली। जो वाटर स्पोर्ट्स है हर टाइप के लोग मिलेंगे, 2500 के 3000 के हर टाइप के मिलेंगे। हमने 2000 में ऐसे करवाया ढूंढ के, जो हमें मिला था। कॉन्टैक्ट्स वगैरह की डिटेल्स मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर चाहिए तो। जो वाटर स्पोर्ट्स हमने किया था उसी के थ्रू कर सकते हो तुम लोग चाहो तो। स्कैम्स क्या होते हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। 250 इसलिए पड़ा क्योंकि ये हम लोग को जब स्कूबा डाइविंग में कपल वीडियो बनानी थी, अगर सिंगल की नहीं बनानी, कपल की 2 लोग के साथ में बनानी है, तो वो 2 अलग अलग इंस्ट्रक्टर स्कूबा डाइविंग के साथ में लेके आते हैं इनको पानी के अंदर और वीडियो बनाते हैं उनकी। तो उस चीज़ के वो 500 एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं वो वीडियो के। तो 250 एक का पड़ा, 250 उसको पड़ा इशिका को, तो 500 रुपीज़ हमको यहाँ एक्स्ट्रा पड़ गया। लेकिन 2000 है जो बेसिक कम से कम तुम्हें वाटर स्पोर्ट्स का देना है, ठीक है। मोर देन इनफ है मतलब ये उनके लिए, और इससे ज़्यादा दे रहे हो तो फिर वो ठग रहे हैं। अब इसमें क्या है वाटर स्पोर्ट्स के, मैं सीन बताता हूँ। ये हो गया हमारा मैप, ठीक है। इसमें हम गए नीचे गोवा। हम लोग पड़े रहते हैं यहाँ पे बागा कैलनगिटी पे, नॉर्थ गोवा अगर गए हैं तो। और वाटर स्पोर्ट्स हमारे होने चाहिए यहाँ पे, ये ग्रैंड आइलैंड है, और यहाँ पे ये होता है पिकेना पे हमारा स्कूबा डाइविंग स्पॉट है। यहाँ पे हम लोग को कराते हैं स्कूबा डाइविंग, ठीक है, और अच्छे से कराते हैं एकदम। फिर इसके बाद हम लोगों को यहाँ से एक बीच पे ले जाते हैं।
इसी साइड साउथ में एक बीच पे ले जाते हैं जहाँ पे हमारा सारा वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, जो भी टाइप के पैरासेलिंग आता है, उस पर बम्पर राइड आता है, बनाना राइड आता है, जेट स्की आता है, ये 4 चीज़ें और स्कूबा डाइविंग, ये टोटल हमारा जो है वहाँ पे होता है। अब फ्रॉड तुम्हारे साथ क्या होगा, स्कैम जो हो सकता है, तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हें ग्रैंड आइलैंड ले जा रहे हैं, ये मतलब ग्रैंड आइलैंड के लिए नाम पे पिकेना ही ले जाते हैं, ग्रैंड आइलैंड बोला और पिकेना ले गए तो वो तुम्हारा सही है, ठीक है, ये है मेन स्पॉट। बट जब उनको फ्रॉड करना होगा वो लोग तुम्हें ले जाएंगे मालवण, और मालवण पड़ता है हमारा यहाँ महाराष्ट्र में, मालवण ये यहाँ तक लेके जाते हैं वो लोग। तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, तुम लोग को लगेगा नॉर्मल जा रहे तो डिस्टेंस भी पता नहीं चलेगा। मालवण लेके जाएंगे और मालवण में तुम लोग को कराएंगे, वो उतना ही पैसा लेके मालवण में स्कूबा डाइविंग कराएंगे। तो ये फ्रॉड मोस्टली फॉरेनर्स के साथ होता है, इंडियंस के साथ तो कम ही होता है, बट जो फर्स्ट टाइम जा रहा है उनके साथ भी होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि तुम लोग को जब भी जाना है तो तुम लोग को जाना है पिकेना, उनको बोलना कि यही ले जाए। मैं जहाँ से किया है वहाँ की मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे शेयर कर दूंगा, वो तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं करेगा, बट उसको भी तुम वार्न करके रखना कि तुम्हें ये चीज़ पता है स्कैम के बारे में, तो नहीं होगा तुम्हारे साथ स्कैम, क्योंकि हमारे साथ भी नहीं कर पाए हो। तो पिकेना पे करो, यहाँ पे अच्छा स्पॉट है, स्कूबा डाइविंग वगैरह कर सकते हैं, दिख रहा होगा यहाँ पे वीडियोस वगैरह, फोटोज डालिए लोगों ने। ये हाँ, यहाँ पे थोड़ी देर ग्रैंड आइलैंड के पास पानी में छोड़ भी देते हैं ये पहना के लाइफ जैकेट, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे स्कूबा डाइविंग कराते हैं, वीडियोस वगैरह देते हैं, फोटोज़ देते हैं स्कूबा डाइविंग की, तो वो सब कर लो अच्छे से। उसका बजट मैंने तुमको बता दिया कितना है, बस स्कैम में मत पड़ना, मालवण पे मत पहुंचा। तो ये है इसका बजट, ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स का। उसी दिन खाने पीने का तुम लोग को थोड़ा कम लगेगा सेकेंड डे पे, क्योंकि वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हो तो वहाँ पे वो लोग तुम्हें खाना देते हैं। हमें तो अनलिमिटेड बियर भी मिली थी, तो मैं वही बताऊँगा तुम लोगों को जहाँ से मैंने किया। किंगफिशर थी, लेकिन 2 थी एक के नाम पे कि 2 पी सकता है एक बंदा, बट कुछ देख नहीं रहा था कोई कितनी भी पियो, ऐसा था। लेकिन वहाँ चल रहा होता है, हम लोग जा रहे होते हैं, एक बोट से जा रहे होते हैं वहाँ पे पिकेना तक, तो हिल रही होती है ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे ज़्यादा ड्रिंक मत ही करो तो अच्छा, नहीं तो वॉमिटिंग हो सकती है, थोड़ी बहुत चलती है। ये हो गया हमारा तो उसमें हमें खाना भी मिल जाता है, जो बुफे मिल जाता है लंच, तो कितना भी खाओ अनलिमिटेड मिल जाता है लंच में, तो शिप पे ही अपना बोट पे ही, तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा कि पूरे दिन का जो खाने का है वो कम वहीं पे हो जाता है कवर, इसी पैकेज पे, तो कम बचता है, कम जो है। तो फूड का जो 820 हमें लगा था शाम के टाइम का, शायद ये टोटल 2 लोगों को लगा था, मतलब एक को 410 लगा था कुछ, तो खाया था हम लोगों ने उस दिन शाम में। ओके, तो डे 3, हाँ डे 2 में एक्चुअली हम लोग इसके बाद ना शाम में गए थे जर्मन बेकरी। German bakery is good enough for someone who wants to enjoy a cafe in Goa। वो ऐसे टाइप का है कि जो यहाँ कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ का स्पेशल है जर्मन बेकरी। तो वहाँ की स्पेशलिटी है एक मिनट, वहाँ की स्पेशलिटी है कप केक्स, बट वो उसने बनाए नहीं थे जब हम वहाँ पे पहुँचे थे। चीज़ केक्स वहाँ की स्पेशलिटी है, पर जब हम वहाँ पे थे तो वहाँ ख़त्म हो चुके थे, वहाँ डिमांडिंग रहते हैं बहुत। हम शाम के टाइम गए थे क्योंकि हमारा पैकेज था दिन में। तो ये कोरेगांव पार्क का आ रहा है, हमें देखनी है गोवा वाला जर्मन बेकरी। एम्बियंस मतलब वहाँ का एकदम अलग है, तुम्हें सऊदी वाली फील आ जाएगी वहाँ जाके, गोवा वाली फील नहीं आएगी, तो काफ़ी अच्छा है, जा सकते हो। तो वहाँ पे हम लोगों का ये लगा था फूड का, हम लोगों ने खाया था क्या खाया था हम लोगों ने, चिकन राइस खाया था हम लोगों ने, चिकन बिरयानी खाया था आई गेस, हाँ चिकन बिरयानी खाया था, और फिर वोडका पिया हम लोगों ने शाम में। देन इसका कितना, इसका 95। ओके, ये हम लोगों ने पूरी एक बॉटल खरीदी थी मैजिक मोमेंट्स की, इतनी छोटी वाली, छोटी मतलब यहाँ जो 400 की मिलती है वहाँ पे हमको 95 की मिली। वही प्राइस डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, वहाँ गोवा में बहुत सस्ती है ड्रिंक्स वगैरह। फिर डिनर हम लोगों ने 600 का किया, एक का 300 पड़ा। ये सब 2-2 लोगों का है। और टिकट एक्स्ट्रा 767, ये मुझे याद नहीं आ रहा 767 किस चीज़ का है, ये टिकट एक्स्ट्रा क्या लिखा है इसने, याद नहीं आ रहा मुझे, पता नहीं। मैंने उसको अभी यहाँ पे बैठाया भी था कि साथ में करेंगे, बट नहीं हो पा रहा, वो बीच में बोलने लगती है, फिर मेरा हाइपर हो जाता है कि बीच में क्यों बोल रही, मैं बोल रहा हूँ तो उसको भगा दिया मैंने। तो ये किस चीज़ का है मुझे भी कुछ आइडिया है नहीं, बट कुछ काम का नहीं है तुम लोगों के, क्योंकि हम लोगों का कुछ पर्सनल ये रहेगा कि हम लोगों ने कहीं खर्चा किया होगा, बट नॉर्मल कवरेज में नहीं आएगा। कवर 100
100 लगा था टोटल। मैंने एक कवर ख़रीदा था, मैं देखता हूँ यहाँ पे है क्या। ये कवर मैंने गोवा से ख़रीदा था फ़ोन के लिए, ताकि जो भी वाटर एक्टिविटीज़ कर रहा हूँ इसके अंदर फ़ोन रखूँ। यहाँ पे 2-3 फोल्ड मार सकते हैं लेयर, और फिर नीचे वेलक्रो लगा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छे से सेफ़ रहता है इसके अंदर फ़ोन। ऐसे तो मेरा आईफोन है, बट फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने लगा दिया था उस पर। तो ये 100 रुपीज़ का पड़ता है, काफ़ी अच्छा है, बहुत जगहों पे काम आएगा। तुम लोगों को गोवा जा रहे हो तो बीचेस वगैरह में तो काम आएगा ही आएगा, गारंटी है वो। तो ले लेना। और इस दिन का टोटल हमको पड़ गया था 3824, ठीक है। एक का, इसने एक कप लिखा होगा, ये भी इसमें माया लिखा है, ऐसे ये भी एक का पड़ा होगा। तो इस पे हम लोग ऐड कर देते हैं खाने वाने का इसे 3824, ठीक है। 9829 2 दिन का हो गया। डे 3 पे हम लोग को वापस आना था शाम में, तो उस दिन का ज़्यादा हम लोगों ने कुछ पकड़ा नहीं। उस दिन का क्या सीन था, हम लोगों ने सोचा स्नो वर्ल्ड जाएंगे, वहाँ का एक स्नो वर्ल्ड है नॉर्थ गोवा में, वो जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और स्नो वर्ल्ड के अंदर ही, और फिर बाकी शॉपिंग वॉपिंग करेंगे। डे 3 में वही किया, उठे, डिनर ड्रिंक किया सुबह सुबह, ठीक है। सुबह सुबह हम लोगों ने एक ड्रिंक लिया, 80 उसका था, 90 मेरा था ड्रिंक का। तो वो बेसिकली मैंने बकार्डी ली थी, उसने ब्रीजर ली थी। तो सुबह सुबह किया, ब्रेकफास्ट किया 120 का। ड्रीम कैचर हम लोगों ने शॉपिंग की, यहाँ पे ख़रीदा, यहाँ मैं लाया भी हूँ, ऊपर लटका हुआ है, दिखाऊंगा बाद में। रूम टूर करेंगे, हाउस टूर करेंगे, सब करेंगे, उस पर दिखाऊंगा। स्नो पार्क हम लोग को 1000 लगा टिकट, एक का 500 था, 2 लोगों का 1000 था, ठीक है। तो ये हम लोग को लगा। और रम लिया था हम लोगों ने। स्नो वर्ल्ड के अंदर एक कैफ़े था, वो कैफ़े की खास बात ये थी ना कि वो स्नो वर्ल्ड के अंदर था, जहाँ पे ठंडा है, -डिग्री है, तो उधर उसने खोल के रखा था। तो वहाँ वो बेच रहे कॉफ़ी वॉफ़ी, तो लोग गर्म होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ थी वो। वहाँ पे रम भी था, वो बेस्ट चीज़ है गर्म होने के लिए। तो हमने एक ओल्ड मॉन्क ली, पी, गर्म हो गए, फिर मज़े करने लगे स्नो वर्ल्ड में। फिर जब हमको लग रहा था कि हम लोग, हाँ, तो सॉरी कॉल आ गया था मुझे डिस्कॉर्ड पे। मैं कह रहा था कि जब हम लोग जब भी हम लोग ठंडे हो रहे थे, एकदम ठंडी लग रही थी एकदम वहाँ पे, तो गर्म होने के लिए हम लोग एक रम पी रहे थे, और फिर जाके एक मज़े कर रहे थे स्नो वर्ल्ड में, फिर रम पी रहे थे। तो ये काफ़ी चल रहा था। तो उसमें हमें आकर 180 रुपीज़ लग गए थे। पानी लिया था 20 रुपीज़, ड्रिंक 130, 90 आर, ये रजत होगा, 90 मेरी लगी थी, उसके बचे हुए लगे होंगे। हाँ, यहाँ पे हम लोगों ने बीच में ड्रिंक ली थी वापस से। फिश 200 थर्ड डे पे, ठीक है। ये सब कुछ बीच का ही चल रहा है, क्योंकि पार्किंग फीस हमने 30 रुपीज़ बढ़ी, यानी बीच का ही चल रहा है। फिर ये चिप्स वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह, ये हम लोगों ने ख़रीदा था बस पे वापस आने के लिए। इस दिन पे थर्ड डे है, तो हम शाम में वापस आ रहे थे, तो चिप्स खरीद लिए थे इसने, और चाय पी ली थी एक बस पे जाने से पहले। 44 की कुछ ड्रिंक वापस से पी थी। तो यही है, तुम लोग का जो ड्रिंक्स वगैरह में खर्चा है ना, काफ़ी जाने वाला। तुम लोग को लगेगा इतना तो हमारा नहीं जाएगा, तो छोटी छोटी करके बहुत ड्रिंक्स पियोगे दिन भर में। गोवा में और कुछ है नहीं, तुम चिल करने के लिए पियोगे खाओगे, तो उसका बजट अच्छा खासा पकड़ के चलना। जैसा मैंने पकड़ा वैसा ही पकड़ के चलना, ये मत सोचना हमारा कम लगेगा। हमें भी लगा था हमारा कम लगेगा, बट मैंने फिर भी ज़्यादा ही पकड़ा था, मुझे पता था लगा, पता नहीं चलता क्योंकि टोटल होके वो ज़्यादा हो जाता है। तो T40 हमने पी, 270 + 20 - 290, ये इसने खाने का कुछ किया है। तो उस दिन टोटल हमें 1300 लग गया, शॉपिंग वॉपिंग सब मिला के। शॉपिंग में कुछ किया ही नहीं हम लोगों ने, बस एक ड्रीम कैचर खरीदा है और एक हैट खरीदी थी वहाँ से। वो मेरी हैट यहाँ पे रखी होगी कहीं, लेट मी सी, ये है मेरी हैट गाइस, ये देखो, हेडफोन पे पहन रहा हूँ ये। हाँ, ये हैट ली मैंने जो गोवा से ली थी, और उसने भी एक हैट ली थी, तो उसकी जूट की थी, मेरी बोरे की है शायद, ठीक है। तो ये हम लोगों ने शॉपिंग की थी इतनी, और 1300 हमें लगा था थर्ड डे का। ये हो गया हमारा 3 दिन का बजट। और इसके बाद हम जब यहाँ से वापस आए थे, तो आते वक्त हम लोग को महंगी पड़ी थी थोड़ी सी, 2000 की पड़ी थी हम लोग को बस, क्योंकि एसी बस थी। जाते टाइम हमने नॉन एसी किया, सोचा कि ठंडी का टाइम में एसी लगेगा नहीं, बट दिक्कत वही है कि एसी सिर्फ ऐसा पकड़ के चलो कि ठंडी के लिए नहीं है। वो बात मुझे पहले भी पता थी, बट और कुछ एसी अवेलेबल नहीं थी जाते टाइम, तो इसलिए नॉन एसी करनी पड़ी। बट यही है कि एसी सिर्फ ऐसा नहीं है कि ठंडी करने के लिए बस को, सफोकेशन भी रोकती है। जो तुम्हें सफोकेशन होती है रात पे सोते टाइम, वो तो एसी का काम है, वो पूरा वेंटिलेशन का। तो वही है कि 2000 हमें जाते वक्त लग गया था एसी बस में। तो 1300 129, तो ये जो है यही तुम्हारा टोटल बजट रहने वाला है जो तुम्हारा गोवा में लगेगा मिनिमम। तो 1500 का बजट पकड़ के चलो। 1500 में एक इंडिविजुअल बहुत आराम से 3 दिन आराम से गोवा में चिल कर सकता है, मज़े कर सकता है, जो भी करना है कर सकता है।
यहाँ पे गाइस मैं 15,000 बोल रहा था, क्योंकि 1500 में तो गोवा पहुँच भी नहीं सकता एक इंसान, तो वो देख लेना। और इसके बाद लास्ट डे पे जब तुम निकल रहे होगे तभी मापुसा बस स्टॉप से पहले अपनी गाड़ी रेंटल वापस कर देना, ठीक है, बराबर से। तुम्हें एक आईडी प्रूफ देनी होती है रेंटल लेने के लिए गाड़ी, पैन कार्ड दे सकते हो, आधार कार्ड दे सकते हो। बेटर रहेगा पैन कार्ड दो अपना, आधार कार्ड मत दो, क्योंकि आधार कार्ड रिजॉर्ट हर जगह लगेगा तुम्हें। तो अपना आईडी प्रूफ के नाम पे पैन कार्ड उन्हें दे दो, वो तुम्हें लास्ट डे पे वापस लेना है, गाड़ी उनकी वापस करनी है, बस पे बैठना है, वापस पुणे आ जाना है। तो ये तुम्हारा टोटल एक्सपेंसेस है जो तुम्हारे लगने वाले हैं। इसके बाद यहाँ से घर आने का भी मुझे कुछ लगा था, और हमारा बजट इससे थोड़ा ज़्यादा गया था, ये पता नहीं इतना कम क्यों हो गया, क्योंकि मैंने वो चीज़ें माइनस कर दी ना तुम्हारे लिए, जो चीज़ें एक्स्ट्रा यहाँ पे इसने लिखी थी वो पर्सनल इसमें मैंने पकड़ लिया कि कुछ होगा इसमें। इसने 767 पता नहीं किस चीज़ का लिए हमने कुछ किया होगा ये चीज़ें। खाने पीने का जो हमारा था वो अलग है, तुम्हारा अलग रहने वाला है, लेकिन इतना तो मिनिमम रहने वाला है। तो 1500 तुम पकड़ के चलो, 3 दिन का तुम्हें लग जाएगा। स्कैम से अवेयर रहना, और मैं तुम्हें टिप्स देता हूँ। पहला स्कैम वही जो मैंने बताया कि मालवन मत जाना पिकेना पे स्कूबा डाइविंग करने। दूसरा तुम्हारा रहेगा कि स्कैम में मत फंसना, जैसे बहुत से होते हैं। अब तुम बीच पे हो, कोई लड़की तुम्हें दिखेगी पी पा के बेहोश हो रही है, चक्कर आ रहे हैं उसको, तो सिग्मा मेल आने दो चक्कर, मतलब तुम्हारे साथ स्कैम होगा अगर वो तुम उसको जा रहे हो बचाने, ऐसा वैसा। तो ऐसे टाइप के स्कैम्स होते हैं जो मैं देख के गया था पहले से। मेरे साथ तो हुए नहीं क्योंकि मैं इशिका को लेके गया था, तो सिंगल लॉन्डो के साथ काफ़ी ज़्यादा स्कैम होते, तो उससे बच के रहना, जो भी है देख लेना। तो ये थी पूरी टोटल प्राइस ब्रेकडाउन और टोटल वीडियो जो तुम्हें ज़रूरत पड़ सकती है। इसमें से देख लो, बहुत सी चीज़ें तुम्हें जो इसमें से समझने मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्टे सेफ, स्टे ट्यून, बाय बाय।